And good morning, all of you. Welcome to the free Ethics Foundation course by Alpha S Academy, and this is the part 6 of lecture 5, that is foundational values of civil services. And actually हमें लगा था लास्ट वाला लेक्चर लास्ट होगा, लेकिन थोड़ी सी हमसे गलती ये हो गई कि हमने 2-3 टॉपिक्स छूट गए थे, उसको हमने इनमें कवर किया है. तो लेट्स बिगिन. बट दिस इज़ द लास्ट चैप्टर एंड आफ्टर दिस योर फाउंडेशन वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज विल गेट फिनिश्ड. तो लेट्स बिगिन. तो इसमें लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में, करेज ऑफ कन्विक्शन के बारे में, अल्ट्रुइज़म के बारे में, सेल्फलेसनेस के बारे में, परसिवरेंस के बारे में, एनोनिमिटी के बारे में एंड कंसाइंस के बारे में. ठीक है, तो शुरू करते हैं. लीडरशिप. देखो, लीडरशिप क्या होती है? लीड करने की कैपेबिलिटी, है ना. आप किस प्रकार से अपने ग्रुप को मोटिवेट कर पा रहे हैं, किसी भी ग्रुप को मोटिवेट कर पा रहे हैं किसी भी काम करने के लिए या किसी भी काम को ना करने के लिए. मान लिया आप एक टीचर हैं, आप उस अपने क्लास के बच्चों को मोटिवेट कर पा रहे हैं पढ़ने के लिए, या डीमोटिवेट या मतलब मना कर रहे हैं किसी चीज़ को ना करने के लिए, जैसे कि भाई आप गलत चीज़ों में ना पड़ें, आप शराब ना पिएं, सिगरेट इत्यादि का सेवन ना करें. तो ये क्या है? आपकी जो परसुएशन है ना, जो आपका परसुएशन है वो कुछ रिलेटेड है लीडरशिप से. आप कितना उनको कन्विंस कर पा रहे हैं, वही आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाती हैं. तो ज़्यादा इसको जो है पॉजिटिव कॉनोटेशन हम लेते हैं, तो डीमोटिवेट या मना करने के लिए तो नहीं, बट किसी एक्शन को करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए इसको हम रेफ़र करते हैं. थस इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल. ठीक है, कॉमन गोल के प्रति. ठीक है, जैसे उरी पिक्चर देखी होगी आपने, है ना. ये जंग उन्होंने शुरू की थी लेकिन ख़त्म हम करेंगे. वो कितना पावरफुल डायलॉग रहता है. तो वो क्या है? वो लीडरशिप दिखाता है, कन्विंस करता है ना. आपके मन में जोश भरता है. ठीक है, तो वही सब क्वालिटीज़ जो हैं लीडरशिप की होती हैं. आपको क्या मदद करता है? सोशल इंटरेक्शन में मदद करता है. और उससे क्या होगा? लीडर्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ देयर फॉलोअर्स कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस आउटकम्स. जितना बेहतर तरीके से लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, उतने ही बेहतर उनके परफॉर्मेंस आउटकम्स होंगे. ये तो थी डेफिनेशन. अब सिग्निफिकेंस क्या है लीडरशिप की? क्यों ज़रूरत है हमें लीडरशिप की सिविल सर्वेंट्स में? क्योंकि सिविल सर्वेंट्स को सोसाइटी में एक टाइप से लीडर्स की तरह ही देखा जाता है. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिविल सर्वेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, है ना. Thus, the leadership of a society or an organization or nation also helps to determine the conduct of their followers or admirer is ethical, है ना. आप किसी उचक्के को फॉलो करेंगे तो आप वैसे ही बनेंगे. आप किसी अच्छे व्यक्ति को जो ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, उसको फॉलो करेंगे तो आप वैसे ही बनेंगे. Thus, an effective leader can recognize what needs of his people so that these needs can be met in a way that encourages high performance and workplace satisfaction. An emotionally savvy and intelligent leader is also able to build stronger teams by strategically utilizing the emotional diversity of their team members to benefit the team as a whole. तो जो लीडर होता है ना, वो किसी को नहीं छोड़ता. अगर मान लिया जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उसके टीम के और जो वीक कैंडिडेट्स हैं, वो सबको साथ लेके चलेगा. वो सबकी पॉजिटिव और नेगेटिव्स को सही तरीके से समझेगा, सही तरीके से जानेगा, और उसी से एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा कि सब लोग साथ चल सकें और जो बेनिफिट हो. लीडर का काम क्या होता है कि जो बेनिफिट हो वो सब तक बराबर से बराबर पहुंच सके. तो और लीडरशिप आप कैसे डेवलप कर सकते हो? देखो, ये सब तो कहने की बातें हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, ऐसा कुछ नहीं होता. आप उनको जो है ओवर द टाइम डेवलप कर सकते हैं. जैसे आप उनमें क्वालिटीज़ डाल सकते हैं कि वो गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉइस टू कम्युनिकेट हो अपने फॉलोअर्स के लिए, है ना. मैंने आपको बताया ना, आपको मैंने एग्जांपल दिया उरी पिक्चर का, हाउ इज़ द जोश वाला डायलॉग, है ना. उसमें क्या था? उसकी स्ट्रॉन्ग वॉइस थी, उसका कन्विक्शन दिखता था वहाँ पे किसी एक्ट को लेके, है ना. देन यू मस्ट एग्जिबिट अदर स्किल्स दैट विल हेल्प शेप योर टीम. ठीक है, प्रोवाइड प्रॉपर गोल्स एंड मोटिवेट देम इन राइट डायरेक्शन, है ना. माफ़ करिएगा, ये भी मैं पेन आज भी इसको मैं ढंग से नहीं चला पा रहा हूँ, बट ठीक है, वेरी सॉरी, है ना. और आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा. वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा अपडेटेड है. आप वहाँ से जाके इस नोट्स को ले सकते हैं और आराम से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, और ये मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगा आपके एथिक्स के पेपर के लिए. देन एग्जांपल्स देख लेते हैं. एथिक्स के पेपर में एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं. तो भाई लीडरशिप की गांधी जी से बड़े एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? उन्होंने पूरे देश को
एक गोल जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस था, उसके लिए उन्होंने सबको मनाया कि ठीक है भाई आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, और सबको साथ लेके चले वो। और जो उनका फिर उन्होंने क्या अचीव किया, इंडिपेंडेंस अचीव करी, और जो रिज़ल्ट था वो सभी लोगों के लिए बराबर था। तो यही एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। इनफैक्ट उनका जो कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह का वॉज नॉट ओनली अगेंस्ट द एलियन रूलर बट ऑल्सो अगेंस्ट द इवल प्रैक्टिसेस ऑफ इवल इंडियन सोसाइटी। तो गलत को गलत कहने की क्षमता और सही को सही कहने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, वो भी एक लीडर की क्वालिटी होती है। ऐसे ही एक्स इसरो चेयरमैन थे सतीश धवन जी, तो SLV 3 जब फेल हो गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कर रहे थे, तो सतीश धवन जी ने उस टाइम जो था फेलियर की जिम्मेदारी जो थी पूरी की पूरी अपने पे ले ली। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम SLV सक्सीड हुई, तब उन्होंने डॉक्टर कलाम को भेजा कि ठीक है आज तुम जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। दैट इज़ दी थिंग, और दैट इज़ द काइंड ऑफ लीडरशिप वी वांट, है ना, हमारे सबके अंदर, कि आप दूसरों को पहले रख रहे हैं। इसी को अब आगे हम पढ़ेंगे अल्ट्रुइज्म में। अल्ट्रुइज्म का मतलब यही है कि आप अपने इंटरेस्ट से पहले दूसरे का इंटरेस्ट रख रहे हैं, या आप अपने से पहले दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। देखिए इंटरकनेक्टेड है, अल्ट्रुइज्म और लीडरशिप भी कनेक्टेड है ना। अगर आप एक अल्ट्रुइस्टिक भाई एक लीडर से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक अल्ट्रुइस्टिक पर्सन हो, ठीक है। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक IPS ऑफिसर्स थे हर्ष पुडर, तो उन्होंने एक महाराष्ट्र पुलिस यूथ पार्लियामेंट प्रोजेक्ट चलाया था। तो वो क्या कर पाए, उन्होंने 42,000 यंगस्टर को इंस्पायर किया था क्राइम एंड टेररिज्म को फाइट करने के लिए। तो बाय योर कन्विक्शन, बाय द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, यू कैन इंस्पायर पीपल, मोटिवेट पीपल, एंड दैट विल कम आउट ओनली व्हेन यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, है ना। और लीडरशिप क्वालिटी कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप मैंने लीडरशिप क्वालिटी का कोई घूट बनाया और पी लिया। उसके लिए बहुत सारी हार्ड वर्क लगता है, बहुत सारा, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग कि भाई आप जो लोगों को कह रहे हो आप वो खुद भी फॉलो करो, ठीक है। देन करेज ऑफ कन्विक्शन। अब करेज ऑफ कन्विक्शन क्या हुआ कि आप कितनी देर तक टिके रहते हो, आपके अंदर कितना दम है कि आप सही को सही और गलत को गलत कह पाओ, इंस्पाइट जब सिचुएशंस आपके साथ ना हो सकता है कि कोई बात आपके पॉलिटिकल बॉस को, आपके सीनियर बॉस को, एग्जीक्यूटिव बॉस को पसंद ना हो, लेकिन आपको लगता है कि वो सही है, तब भी आप वो बात अगर अपने बॉस के सामने रख रहे हैं तो आपके अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन है। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं, आप अपनी बात को चेंज कर दे रहे हैं, और जो आप समझते हैं, सोचते हैं सही है, अगर आप उसको ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। करेज ऑफ कन्विक्शन इम्प्लाइज द एडहेरेंस टू द बिलीव्स ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इवन इन एडवर्स सिचुएशंस एंड थ्रेट्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है सिविल सर्वेंट के लिए, है ना। मैंने आपको वैसे बता दिया, अ सिविल सर्वेंट एडहेरेंस टू अ पर्टिकुलर पॉलिसी डिस्पाइट हिज पॉलिटिकल बॉस हैज़ डिफरेंट व्यूज शोज प्रेजेंस ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। और पब्लिक सर्विस में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पीपल को सर्व करना है विद कंपैशन, मतलब उनकी समस्याओं को समझ के और उनका निवारण करना है, तो उसके लिए आपको अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। बट आज के हाल के दिनों में क्या देखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इंडियन सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, लोग जो हैं फॉलो नहीं करते हैं। पब्लिक सर्वेंट जो है फॉलो नहीं करते हैं। वो जो पॉलिटिकल प्लीजिंग, जो जिसको मैं बोलता हूँ, पॉलिटिकल प्लीजिंग के लिए वो चीज़ों को करते हैं या काम करते हैं। पॉलिटिकल प्लीजिंग के लिए वो किसी एक साइड पकड़ लेते हैं। उनके अंदर आज वो करेज नहीं रह गया, क्योंकि वो डरते हैं पनिशमेंट से, है ना। पनिशमेंट पोस्टिंग हो जाएगी या ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ठीक है, ये सब कहना बड़ा आसान होता है। हम जब पढ़ा रहे हैं तो ये कहना बहुत आसान है कि अरे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या हुआ, आपको करेज ऑफ कन्विक्शन दिखानी चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर आप किस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, आपको खुद ही नहीं पता होता। तो हो सकता है कि गलत हो, लेकिन हमें हमेशा कंटेक्स्ट में चीज़ें देखनी चाहिए, है ना। आपको एकदम भी देखो, स्ट्रेट जैकेट तो कुछ नहीं होता है लाइफ में, है ना, कि इसने करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाया, पता नहीं क्या उसके ऊपर प्रेशर हो होता है, उससे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे दी हो किसी ने, है ना। तो उससे वैसे भी नहीं जज करना चाहिए। तो हमेशा एक कंटेक्चुअल पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हर चीज़ को जज किया जाना चाहिए, ठीक है। 10 जैसे एग्जांपल हो गए, विसल ब्लोअर्स नीड्स करेज ऑफ कन्विक्शन टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, है ना। इसका बहुत एग्जाम्पल है। एडवर्ड स्नोडेन, देखा क्या हाल हो गया उस बंदे का, लेकिन फिर भी उसने पीछे नहीं हटा, उसने सब कुछ बताया कि भाई ऐसे ऐसे करता है यूएस, ठीक है। आज भी अगर ये बंदा यूएस जाए तो उसको वो टांग देंगे, ये तो डन है, ठीक है। देन एग्जांपल्स हैं,
देखिए भगत सिंह जी कितने करेज ऑफ कन्विक्शन थी, अपने 23 ईयर्स में अपनी जान दे दी देश के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि नहीं जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो गलत है, और वो गलत है तो गलत है। देन कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दिया अपनी इतनी यंग एज में, अभी खैर उनके ऊपर मूवी भी आई थी, है ना। तो उन्होंने जो वैल्यूज़ थी या ट्रेडिशंस थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने उसको ऊपर रखा, उन्होंने गलत नहीं होने दिया। दैन संयुक्ता पराशर हैं, एक IPS हैं, आजकल शायद सोनितपुर की SP हैं। अब शायद 2014 में सोनितपुर की SP थी वो, आजकल शायद कहीं है तो आसाम में ही, लेकिन कोई और पोजीशन उनको मिल गई है शायद। तो जब वो SP बनी थी सोनितपुर की, तो वहाँ पे बोडो मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो इंस्पाइट, देखो मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ, स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, बट लोग सोचते हैं कि लड़कियों के बस का कुछ काम नहीं होता या लड़कियां कुछ रोल्स प्ले नहीं कर सकती हैं। तो संयुक्ता पराशर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वुमेन कैन डू। उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में हिला के रख दिया था मिलिटेंसी को। इनफैक्ट उनके टाइम पे 16 मिलिटेंट्स का इनकाउंटर किया गया था। तो यू नो दैट वो कहाँ से आया उनके पास करेज ऑफ कन्विक्शन था अपने काम को लेके। देन PS अप्पू थे, PS अप्पू डायरेक्टर थे नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। तो वहाँ पे क्या था, IAS प्रोफेशनल एक गए थे, तो वो बड़ा उत्पात मचाते थे, इनडिसिप्लिन मचाते थे, क्रिमिनल बिहेवियर में डज थे। तो उन्होंने PS अप्पू जी ने बोला कि यार ये बंदा IAS बनने के लायक नहीं है, इसे हटाया जाए। लेकिन उसे नहीं हटा रहे थे पॉलिटिकल मास्टर, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि ठीक है। ऐसे ही जैसे अभी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के बहुत सारे ऑफिसर्स ने रिज़ाइन कर दिया था, है ना। तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि ठीक है भाई आप गलत के खिलाफ खड़े हो सकें, है ना। जब जो लोग गलत के खिलाफ खड़े होते हैं उन्हीं के कंधों पे देश चलता है, मैं आपको बताऊं, और वही लोग होते हैं जो देश को चला रहे हैं। देन अल्ट्रुइज्म एंड सेल्फलेसनेस, मैंने आपको बताया अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होगा, या सेल्फलेसनेस ही होता है अल्ट्रुइज्म का मतलब है कि आप अपने हित से पहले दूसरों के हित के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, या दूसरा की समस्या क्या है उसको समझ पा रहे हैं। दस अल्ट्रुइज्म या सेल्फलेसनेस एक बहुत बड़ी, क्या बोल सकते हैं हम, एक बहुत बड़ी वैल्यू है सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। आप वेलफेयर ऑफ अदर्स को ध्यान में रखते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल वर्च्यू इन मैनी कल्चर्स एंड अ कोर एस्पेक्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड सेकुलर वर्ल्ड व्यूज। दो द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर्स टुवर्ड्स हुम कंसर्न शुड बी डायरेक्टेड कैन वेरी अमंग कल्चर्स एंड रिलीजन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अदर कौन है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है ना। लेकिन अल्ट्रुइज्म में आप दूसरों का हित ही अपने से पहले रखते हैं। लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है, अल्ट्रुइज्म आपको हेल्प करता है सोशल कलेक्शंस बिल्ड करने में, ठीक है। एंड स्टडीज़ ने शो किया है कि जो लोग अल्ट्रुइस्टिक होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं, हेल्दियर होते हैं और वो ज़्यादा जीते हैं, है ना। तो ट्राई टू बी मोर अल्ट्रुइस्टिक इन योर लाइफ, है ना। देन ऑल्सो अल्ट्रुइज्म encourages act of kindness and driven by a sense of empathy towards fellow individuals. एग्जाम्पल है 85 ईयर ओल्ड की एक कमल लथल हैं, तो वो 1 रुपये में इडली बेचती हैं, ठीक है। तो वो उनका लो बिजनेस मॉडल है, तो वो मतलब बस जितना उनको सस्टेन करने के लिए चाहिए उतना ही कमा रही हैं उससे। तो ये क्या है, एक अल्ट्रुइज्म का एग्जाम्पल है। देन एक निकुंज ढाल थे, IAS ऑफिसर थे, वाइल सर्विंग एज द सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट उड़ीसा। उन्होंने जब उनके फादर की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग पेंडेमिक, विद इन 24 आवर्स ही वॉज बैक एट द ड्यूटी। तो ये क्या है, जब उन्होंने दूसरे के बारे में सोचा तभी तो वो ड्यूटी ज्वाइन कर पाए। तो उनके अंदर क्या था, एक सेल्फलेसनेस की भावना थी, ठीक है। तो देखिए 2 टाइप से चीज़ें होती हैं। आपके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट तो सबके अंदर होता है। अगर आप अल्ट्रुइस्टिक हैं तो आपका कमिटमेंट रहेगा सोशल वेलफेयर के प्रति, और जब सोशल वेलफेयर के प्रति आपका कमिटमेंट रहेगा तो सोसाइटी वेलबींग प्रिवेल करेगा आपके आइडियाज़ में। आप सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे, आपकी इंडिविजुअल जो प्रायोरिटीज़ हैं वो थोड़ा बैक सीट लेंगी, और जो आपकी सोसाइटल या जो आपकी पब्लिक कमिटमेंट्स हैं वो फ्रंट सीट लेंगी। And that's how you'll become more altruistic in nature, and that is what is expected out of you. But आपके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट है, आपके अंदर ईगोइज्म आ गई अल्ट्रुइज्म की जगह, फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा सेल्फ और सोसाइटी के बीच में, और लास्ट में कौन जीतेगा, आपकी सेल्फिशनेस प्रिवेल करेगी। आप
अपने बारे में पहले सोचेंगे। जैसे एक IAS यादव आजकल न्यूज़ में है, उन्होंने n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ जोड़ ली थी ड्यूरिंग हिज टेन्योर, और अब मेरे ख्याल से उनको 8 ही दिन रह गए थे रिटायर होने में। अभी उनको गिरफ्तार कर लिया विजिलेंस ने, ठीक है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको ये सेल्फ इंटरेस्ट ईगोइज़म की जगह अल्ट्रुइज़म को प्रमोट करना है, ठीक है। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग एरिया भी है सेल्फ इंटरेस्ट और अल्ट्रुइज़म के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि सेल्फ इंटरेस्ट क्या हुआ, आपका सिंगल पर्सपेक्टिव रहेगा, आप अपने से ही प्यार करेंगे, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करेगा, आप अपने एडवांटेज के बारे में सोचेंगे, एंड आपके अंदर क्वांटिटी मेट्रिक ज़्यादा आप मटेरियलिस्टिक होंगे। बट अगर आप अल्ट्रुइस्टिक होंगे तो आपके अंदर जो पर्सपेक्टिव होगा वो मल्टीपल होगा, आपके अंदर लव फॉर अदर्स होगा, आप एम्पैथिक बनेंगे, जो आपको कंपैशनेट बनाएगा आगे चल के, है ना। आप पब्लिक गुड के बारे में सोचेंगे, आपका जो ट्रीटमेंट ऑफ पीपल होगा वो सोल्स पे होगा, उसको आप मीन्स की तरह नहीं देखेंगे, और आप जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअली ट्रांसजेंड कर जाएंगे मस्त तरीके से, ठीक है। 10 अल्ट्रुइज्म एंड सेल्फ इंटरेस्ट वर्क टुवर्ड्स जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये थी बात सेल्फलेसनेस और अल्ट्रुइज्म की। अब देखते हैं परसिवरेंस। देखो परसिवरेंस क्या होता है। परसिवरेंस कुछ पेशेंस की तरह ही होता है कि आप परसिवर कर गए, आपके बोलते हैं ना कि यार परसिवरेंस आजकल के जो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा एक बज़वर्ड है कि भाई परसिवरेंस, आपको परसिवर करते रहो, लगे रहो। तो परसिवर का मतलब क्या होता है कि आप लगे रहें, आप कमिटेड रहें अपने काम के प्रति और चीज़ें हो जाएंगी। तो परसिवरेंस इज़ कमिटमेंट, हार्डवर्क एंड पेशेंस, एंड्योरेंस इन पब्लिक सर्विस इवन व्हेन द थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं। परसिवरेंस आपको कैसे हेल्प करेगी, वो आपको डिफ़िकल्टीज से कामली निकाल लेगी, एंड आप कंप्लेन भी नहीं करेंगे कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो परसिवरेंस या जिसके अंदर परसिवरेंस होती है वो लोग कभी कंप्लेन नहीं करते। इट मीन्स कंटिन्यूड एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन। इट मीन्स डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज और डिले इन अचीविंग सक्सेस। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फॉर सिविल सर्विसेज परसिवरेंस इज़ अ की वैल्यू, क्योंकि और नॉट ओनली इन द सिविल सर्विसेज बट ड्यूरिंग द टाइम यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर गिविंग योर एग्जाम, यू नो, आई थिंक एवरी मोमेंट इन योर लाइफ यू आर परसिवरिंग, है ना। आपका वो चेक होते जा रहा है, वो आपका पेशेंस, आपका 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 4 अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में आप मेंस गए, 6ठे अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, आपको कभी लगा 7वें 8वें अटेम्प्ट में हो रहा है ना, कभी 6ठे अटेम्प्ट में हो रहा है, कभी लास्ट अटेम्प्ट में हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या चेक कर रहा था आपके अंदर, आपका इतने अटेम्प्ट के बाद कब हुआ या क्यों हुआ, क्योंकि आपके अंदर परसिवरेंस थी। देन चेंजेस दैट पॉलिसी ब्रिंग, फॉर एग्जांपल रिमूविंग ओपन डेफिकेशन और इम्प्रूविंग सेक्स रेशियो इन अ डिस्ट्रिक्ट आर गोल्स दैट कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट, है ना। जैसे आपको शौच मुक्त या खुले में शौच मुक्त अपना डिस्ट्रिक्ट बनाना है या सेक्स रेशियो इम्प्रूव करना, वैसा तो है नहीं कि वो कल ही हो जाएगा या 2-4 दिन में हो जाएगा। उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, उसके आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ा। हो सकता है कई बार जो आप सोचें कि वो रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट ना आए, लेकिन आपको डटे रहना है, आपको लगे रहना है। अभी ये सब बातें कहने में बड़ी आसान होती है और करने में उतने ही डिफ़िकल्ट होती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसरो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ओवर द ईयर्स परसिवरेंस दिखाई है और आज वो ग्लोबल लीडर बन गया स्पेस मिशंस में। नेल्सन मंडेला इतने सालों तक जेल में रहे, उनके अंदर क्या थी? परसिवरेंस थी। उन्होंने चूज़ की कि भाई मैं अपनी पर्सनल फ्रीडम अपने लोगों के लिबरेशन के लिए दान करता हूँ या छोड़ता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी पर्सनल फ्रीडम। अगर मेरी पर्सनल फ्रीडम की सेक्रीफाइस लेके मेरे लोगों को लिबरेशन मिलती है तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। MS धोनी की एक कहानी थी कि वो अंडर-19 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन होना था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका नाम आएगा, बट नहीं आया, लेकिन वो फिर भी लगे रहे, उन्होंने परसिवर किया। और जब वो लगे रहे तो फिर उसके बाद आपको पता ही है 2011 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और यू नो स्टिल ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। देन एनोनिमिटी देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के टाइम पे, है ना। आजकल आप देख रहे होंगे कि जगह जगह IAS लोग अपने या IPS लोग अपना कैमरा लेके साथ में ही चलते हैं, PR टीम्स बन गई हैं, बट जो वैल्यू वो कोई वैल्यू नहीं है। और वो आने वाले टाइम पे सिविल सर्विसेज की वैल्यू चेंज हो जाए तो अलग बात है, बस आज के टाइम पे तो एनोनिमिटी मतलब आप पर्दे के पीछे से काम करिए, आप पब्लिक गेज में ना आइए, ठीक है। आप बस अपने काम को, जो आपका एंड रिजल्ट है उस देख के आनंद लीजिए कि हाँ यार किसी का बेनिफिट हुआ। उस आदमी को नहीं पता होना चाहिए कि वो बेनिफिट आपकी वजह से हुआ, बट
आपको पता है कि हाँ उसको बेनिफिट हुआ है और आप बस उसी में खुश हुई है। ऐसा नहीं कि आपने उसका पूरा ढोल पिटारा पूरी सोशल मीडिया पे पीट दिया पूरा का पूरा, और मतलब आप लगे पड़े हैं, है ना, कैमरा साथ साथ चल रहा है, हफ्ते भर तक न्यूज़ ही चल रही है आपके बारे में, है ना, क्योंकि आपकी दिल्ली पार्टी चल रही थी आपके ऑफिस में, जितने भी लोकल न्यूज़पेपर थे। तो you know things like that should not happen. That thus anonymity has become a very important public value over the time. You should avoid public gaze. That implies that political executive takes the total responsibility of omission and commission. नेताओं को आप जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनको आप जिम्मेदारी लेने लगे। देखो आप जो काम करेंगे वो तो एट द बैक तो आप ही काम करेंगे, उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो उसका भी जो श्रेय मिलेगा वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को मिलेगा, और जो ओमिशंस होंगे या जो नेगेटिव रिजल्ट होगा वो भी उन्हीं को मिलेगा। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ओवर द टाइम देखें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सही मैं करूँगा, बट मैं कभी भी पब्लिक गेज में नहीं आऊँगा, है ना। कोशिश करें, आज के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ये नहीं कि आप साथ में कैमरा लेके चल रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी भी है कि कुछ स्टोरीज़ बाहर आएँ ताकि लोग मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, बट वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन तक ही चीज़ रहनी चाहिए, वो कहीं और नहीं जानी चाहिए। वो एक पब्लिक सेलिब्रिटी नहीं आपको बनना है, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आपको उसी तरीके से सिविल पब्लिक सर्विस के लिए काम करना है, और उसके लिए ऑफ कोर्स एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम आपको रिवॉर्ड मिलेगा बाय सरकार। ऑफ कोर्स लोग तो आपको प्यार करते ही हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हैं, है ना। दस एनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स और फेसलेसनेस जिसको हम बोलते हैं हैज़ ट्रेडिशनली बीन रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। दो टाइप के एनोनिमिटी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो परमानेंस है और न्यूट्रलिटी। इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप जो है परमानेंट हैं, आप जाने नहीं वाले हैं, ठीक है, आप 30-35 साल जॉब करने वाले हैं, हमको आप जाने नहीं वाले हैं, और आपको न्यूट्रल भी रहना है, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साइड नहीं लेना है, आपको आपकी जो जवाबदेही है वो देश के प्रति है, देश के लोगों के प्रति है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं है। 10 और तो ये इस एटीट्यूड के लिए आपको एनोनिमिटी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ कंसिस्टेंट विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस इवन इफ़ द एक्शन इज़ टेकन बाय यू, है ना। जो उसका पॉजिटिव नेगेटिव है वो उन्हीं को मिलेगा, वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एसेंस है, ठीक है। दिस एंश्योर डिसिप्लिन, डेकोरम एंड मोरल ऑफ द सर्विसेज। कैसे इसको एंश्योर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं, तो हमने दो ही लिए हैं। द ऑफिसर शैल नॉट डाइवल्ज इंफॉर्मेशन ही गॉट ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल कैपेसिटी टू द थर्ड पार्टी। तो जैसे आप एक ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ पता लग गया आपने किसी को बता दी ऑफिशियल कैपेसिटी में, है ना। भाई मान लिया आप फिनेंस सेक्रेटरी हैं, अब आपको पता है कि कल के बजट में क्या आने वाला है, ठीक है। उस बजट से पूरा शेयर बाज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। आपके हाथ में पता नहीं कितने अरबों खरबों कमा सकते हो आप। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंफॉर्मेशन डाइवल्ज कर दो, है ना। आप सिविल सर्वेंट हैं, आपको ज़रूरी है कि आप एनोनिमिटी बनाए रखें, आप सीक्रेसी बनाए रखें उस चीज़ की, ठीक है। तो जैसे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पढ़ेंगे तो खुद ही मार्केट रिएक्ट करेगा, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ऑल्सो सिविल सर्वेंट्स मस्ट नॉट एक्सेप्ट एनी ऑनर सेरेमनी मीटिंग्स, होल्ड एनी रैली इन हिज ऑनर विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। ये तो खैर मेरे ख्याल से लिखा हुआ ही है कंडक्ट ऑफ सर्विसेज रूल में। देन सिविल सर्वेंट्स आर अ पार्ट ऑफ पॉलिसी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, बट दे शुड स्टे अवे फ्रॉम मीडिया वाइल अनाउंसमेंट। तो देखो पॉलिसी बनाते सिविल सर्वेंट्स हैं, लेकिन अनाउंस कौन करता है, उसको मिनिस्टर्स करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेटअप ने हमने बताया कि पार्लियामेंट्री या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसे ही चलता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही अकाउंटेबल होते हैं, आपको जो है एनोनिमस रहना, पीछे रह के अपना काम करना है चुपचाप से, ठीक है। देन कंसाइंस, देखो कंसाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गाइड करती है आपको क्या सही है और क्या गलत है। और कंसाइंस क्या होता है, बोलते हैं ना कि अंदरूनी आवाज़, मेरे अंदर की आवाज़ ये कह रही है, मेरे वो होता है ना कि यार अंदर से मेरे को लग रहा है कि यार ये सही नहीं है, या मेरे को अंदर से लग रहा है कि यार ये सही है ना। तो उसी को कंसाइंस बोलते हैं। दस कंसाइंस इज़ अ पर्सनस मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग व्यूड एज एक्टिंग एज अ गाइड टू वंस बिहेवियर,
क्योंकि वो गाइड करती हैं हमारे बिहेवियर को. इट ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम आर रिपोजिटरी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज. इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज इनर वॉइस ऑफ रीज़न. सिग्निफिकेंस क्या है? ये आपको हेल्प करती है इन अप्लाइंग लॉज, रूल्स एंड अदर क्राइटेरिया ऑफ मॉरलिटी टू स्पेसिफिक एक्शंस. ऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू मेक डिस्क्रिशनरी डिसीजंस वेयर कंसाइंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना. कई बार आपके पास डिस्क्रिशन रहेगा, सब्जेक्टिव डिस्क्रिशन रहता है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन रहता है. तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका कंसाइंस है वो गाइड करेगा कि भाई देखो आप गलत नहीं करना है. मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया ना ये फाइनेंस सेक्रेटरी वाला, आपको पता है कि बजट में क्या लिखा है, लेकिन आप किसी को बता भी दो, लेकिन हो सकता है किसी को पता ना चले. या अपने दोस्त बता दो रात को, यार ऐसा करना, स्टील में हमने ज़्यादा स्टील सेक्टर को हमने बहुत सारी रियायत दी है, तुम ऐसा करना सुबह उठते ही स्टील सेक्टर के शेयर ले लेना. हो सकता है किसी को पता ना चले, बट आपकी कंसाइंस आपको कचोटेगी हमेशा कि नहीं यार तुमने गलत किया, तुमने ये काम सही नहीं किया. दस कंसाइंस कैन मेक अ प्रैक्टिकल जजमेंट ऑन मॉरलिटी ऑफ आइदर अ पास्ट एक्शन और एन एक्शन अबाउट टू अकर. डेंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. डेंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कौन सा पर्सपेक्टिव होता है? याद करो. डेंटोलॉजिकल, यस, डेंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वो पर्सपेक्टिव होता है जो मीन्स पे ध्यान देता है रादर देन एंड्स के. और टेलीलॉजिकल क्या होता है? जो एंड्स पे ध्यान देता है रादर देन मीन्स के. तो कंसाइंस क्या है? कंसाइंस हमें मीन्स के बारे में ज़्यादा सोचने में मजबूर करती है. कंसाइंस क्या है? हमारा जजमेंट है, वो हमारे इंटेलेक्ट की तरह एक्ट करता है. इट इज़ नॉट अ फीलिंग or an emotion but rather an intellectual decision. It is also a decision with a view to a particular action. It helps to deal with the problems when civil servants are in dilemma in more scientific and objective manner to achieve a utilitarian based outcome. ठीक है, यही बल्कि कंसाइंस ही वो चीज़ थी जिसने अशोका को अशोका धम्मा, एक जो कलिंगा के वॉर के बाद जो उसको कहाँ उसको दिक्कत हुई थी, बॉडी में कोई दिक्कत थोड़ी हुई थी, कोई चोट थोड़ा लगी थी, लेकिन उसकी कंसाइंस में चोट लग गई थी. उसको उसकी कंसाइंस का चोट थी रही कि यार मुझे क्या मिला, मेरे इतने सारे लोग मर गए, मैंने इतने सारे लोग मार दिए, मिला क्या? कुछ नहीं मिला. और जब उसने उस चीज़ को एनालाइज किया तब अशोका ने क्या अपनाया? नॉन वायलेंस, अहिंसा का पाथ अपनाया. धम्मा का अशोका धम्मा की स्थापना की. धर्म विजय, दैट इज़ विक्ट्री थ्रू धर्मा नॉट बाय द वेपन अपनाया. तो वो क्या थी? उनकी कंसाइंस ही थी. दैन अशोक खेमका, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है, संजीव चतुर्वेदी, उन्होंने क्या, उनकी कंसाइंस ही थी, उन्होंने करप्शन इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को खोला. दैन दुर्गा शक्ति नागपाल, एक यूपी की IAS ऑफिसर थी. उसके बाद उन्हें शंटिंग पोस्ट पे भी भेज दिया गया, बट उनके अंदर क्या था? करेज ऑफ कन्विक्शन भी थी, उनके अंदर कंसाइंस थी कि उन्होंने सैंड माफिया जो थे उसके खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने उस पूरे जो सैंड कार्टेल चल रहा था उसको एक्सपोज किया. तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंसाइंस क्लियर हो और वो आपको सही तरीके से गाइड करे, आपके बिहेवियर को सही तरीके से गाइड करे. तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए. टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी एंड वी शैल सी यू सून. टेक केयर.